नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए जून के महीने का मार्गदर्शन और मासिक भविष्यफल लेकर। दोस्तों, जून के महीने में बुध के गोचर है, हर महीने गोचर करने वाले सूर्यदेव का गोचर, साथ ही शनिदेव वक्री होने वाले हैं। बस ये 3 तरह के परिवर्तन हैं और इन परिवर्तन का असर आपके किस तरीके से कार्य क्षेत्र पर पड़ने वाला है, आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है या आपके एजुकेशन पे पड़ने वाला है, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप वृषभ राशि के जातक हैं, शुक्र प्रधान राशि के जातक हैं, तो सबसे पहले बात कर लें कि आपके राशि के स्वामी की स्थिति कैसी बनी हुई है और आपको वहां से कैसे लाभ की प्राप्ति होनी संभव है। तो दोस्तों, आपकी जन्म चंद्रमा से शुक्रदेव अभी 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं और पूरे जून वहां पे गोचर करते रहेंगे। 3रा भाव क्या होता है दोस्तों? 3रा भाव होता है मानसिक सोच विचारों का, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का। अब 3रे भाव में शुक्र का गोचर तो है, लेकिन वहां मंगल भी है जो करेज के कारक है, पराक्रम के कारक। भले ही मंगल नीच के हैं, वो अलग फैक्टर है, लेकिन वो जिस भाव में है वहां के कारक है। तो शुक्र और मंगल की युति हो रही है, तो यहां पर आपको एक फायदा मिलने वाला है। चूंकि वो आपके प्रथम भाव और छठे भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव, और युति किसके साथ हो रही है? मंगल देव के साथ। मंगल देव आपके विदेश के स्वामी और आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं। अब दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए कैसे बन रहा है। 3रे भाव में शुक्र के जाने से क्या होगा? शुक्र यानी कि परफेक्शन, और वो भाव क्या है? आपके विचारों का। तो आप जो भी सोचेंगे, समझेंगे, युक्ति निकालेंगे, आइडियाज जो होंगे उसमें अलग क्वालिटी होगी, परफेक्शन होगी। एक सफल और असफल आदमी में एक परफेक्शन का ही तो अंतर होता है। दोस्तों, हर कोई मेहनत करता है, लेकिन परफेक्शन क्या करती है? जैसे कि मान लो कोई रेस है, सभी ने बड़ी मेहनत की, 50 लोगों ने, लेकिन उसमें नंबर 1 सिर्फ एक आता है, क्योंकि उसकी मेहनत के साथ परफेक्शन भी है, डिसिप्लिन भी है। नंबर 2 और नंबर 3 आने वाले में सिर्फ 1-2 सेकेंड का अंतर रहा। ऐसा तो नहीं है कि उसने मेहनत नहीं की, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ परफेक्शन प्लस डिसिप्लिन। तो 3rd हाउस में शुक्र जब है तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है? कहते हैं पैसा बैंक्स में नहीं, आपके विचारों में होता है। एक आइडिया आपकी लाइफ बदल देता है। तो इस समय आप चाहे प्रोफेशनल फ्रंट पे हो, करियर में आप जॉब कर रहे हो, बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, हर किसी को एक मेंटल परफेक्शन की आवश्यकता होती है नंबर 1 आने के लिए। कार्य तो हर कोई कर रहा है, जॉब तो हर कोई कर रहा है, सभी को प्रमोशन नहीं मिलता। बिजनेस तो हर कोई कर रहा है, हर किसी की डील्स हर दिन नहीं होती, हर दिन लाभ नहीं होते। प्रोफेशनल तो बहुत सारे हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, एडवोकेट्स हैं, लेकिन सभी लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी सफलताओं के लिए। अंतर सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन में होता है। और सिर्फ शुक्र वहां पे अकेले नहीं है, मंगल के साथ जब युति होती है, जुनून, रिस्क फैक्टर, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है। आप रिस्क में नहीं है, रिस्क टेकर बन जाते हैं। जुनून आ जाती है आपकी सोच में, लक्ष्य को पाने का एक जुनून आ जाता है। तो जब मंजिल पाने की बात होती है, सपने को पाने की बात होती है, तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, जिद। वो ये गोचर आपको दे रहा है। ये मैंने आपको समझाया अभी आपके राशि के स्वामी की स्थिति। अब कंजक्शन किसके साथ है? मंगल कौन है? आपके 12वें भाव का भी स्वामी है। 12वें भाव में अभी अभी अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति आ गए 1 साल के लिए। राहु भी वहीं है, विदेश के कारक,
राहु भी वहीं है विदेश के कारक होते हुए अक्टूबर तक। तो विदेश से, तो ये स्थिति विदेश से होने वाले अप्रत्याशित लाभ को दिखाती है, विदेश से मिलने वाले अवसरों को दिखाती है। हो सकता है आप इंडिया में काम कर रहे हो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, लेकिन आपको विदेश आना जाना पड़े। मान लो आपका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ना करियर से ना प्रोफेशनल फ्रंट पे, फिर भी हो सकता है इस गोचर के कारण आप फॉरेन ट्रिप के प्लान बना लो, घूमने फिरने के लिए ही सही। ऐसे गोचर में अगर आपको कोई ऐसे अवसर मिले, चाहे वो जॉब के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो बिजनेस के नजरिए से हो, कोई भी ऐसा अवसर मिले, चूकिए नहीं, जरूर जाइए। बहुत अच्छे लाभ संभावित हैं, क्योंकि बृहस्पति के साथ राहु वहां विराजमान है। 12वां भाव नुकसान का होता है, लेकिन विदेश का भी होता है। तो देवगुरु बृहस्पति जब वहां बैठे हैं, और सबसे बड़ा राहु अगर कहीं और बृहस्पति के साथ कंजक्शन कर रहा होता, तो यहां पे वो गुरु चांडाल दोष वाली प्रकृति दिखती, लेकिन चूंकि वो अपने अच्छे भाव में बैठा है, कारक है वहां का, तो वो उसको रेगुलेट करेगा। तो विदेश से लाभ, सिंपली विदेश से लाभ, तो मैंने बोल दिया विदेश से लाभ तो ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कनेक्ट योरसेल्फ, विदेश से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि विदेश में जाकर ही आप उससे कनेक्ट हो पाए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आप कैसे भी कनेक्ट हो सकते हो। वहीं जून का पहला गोचर 7 जून को होने वाला, जो कि 12वें भाव में विराजमान बुध आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर करेंगे। फिर वहां से 24 जून को निकलते हुए सेकंड हाउस में चले जाएंगे। बुध आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि जन्म चंद्रमा से बुध आपके धनेश होते हैं और पंचम भाव के स्वामी भी, धनेश भी, धन के स्वामी भी, और 5वां भाव भी लक्ष्मी त्रिकोण, विद्यार्थियों का भाव, प्यार का भाव, संतान का भाव। तो उनकी स्थिति 7 जून के बाद बहुत प्यारी बनी हुई, पहले जन्म चंद्रमा पर, फिर सेकंड हाउस में। तो जून के महीने में बुध यानी मरकरी का पूरा पूरा सपोर्ट मिलता हुआ। क्या सपोर्ट मिलेगा? क्योंकि बुध भी मरकरी भी अकेले नहीं है, पहले से सूर्यदेव वहीं विराजित है। बुधादित्य योग बन जाएगा 7 जून के बाद 15 जून तक। फिर 15 जून के बाद सूर्य गोचर करेंगे आपके सेकंड हाउस में, धन के भाव में, और फिर 24 जून को बुध निकलता हुआ पुनः बुध आदित्य योग को सेकंड हाउस में जारी रखेगा। किसे फायदा होगा? पंचम भाव के कारक तत्वों को फायदा होगा और धन का फायदा होगा, क्योंकि वो धनेश है। तो धन का लाभ, चाहे वो बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, प्यार, शिक्षा और संतान का फायदा दिखाता हुआ ये गोचर। वही 15 जून को सूर्यदेव आपके जन्म चंद्रमा से निकलते हुए 15 दिन रहेंगे आपके जन्म चंद्रमा पर, यानी कि प्रथम भाव में। वहां से फिर सेकंड हाउस में 15 जून के बाद 1 महीने तक। कहां के स्वामी हैं सूर्यदेव? आपके चतुर्थ भाव के स्वामी। तो चतुर्थ भाव पहले 15 दिन आपके जन्म चंद्रमा से कनेक्ट होता हुआ, और बाकी के 15 दिन धन के साथ, यानी कि सेकंड हाउस लिक्विडिटी के हाउस के साथ कनेक्ट होता हुआ। चतुर्थ भाव क्या है? कनेक्शन बन रहा है तो यहां बात करना लाजमी है कि चतुर्थ भाव क्या है। प्रॉपर्टी का भाव, घर, आत्मिक सुख, हर तरह के भौतिक सुख संपदाओं का घर। अब वहां के स्वामी होते हुए जब प्रथम भाव पर गोचर करेंगे तो आपके साथ कनेक्शन हुआ, क्या मिलेगा? घर लेना चाहते थे, गाड़ी लेना चाहते थे, लेना नहीं भी चाहते थे तो वो ड्रीम जगेगा, लेने की इच्छा होगी, लगेगा कि ये घर थोड़ा छोटा लग रहा है, थोड़ा बड़ा घर ले, ये गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है, थोड़ा अपडेट करे, इच्छा को जगाएंगे। और जब सेकंड हाउस में जाएंगे वो सेकंड हाउस के साथ कनेक्ट करेंगे तो खर्च भी करवा सकते।
यानी कि आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, अगर रिक्वायरमेंट है तो। अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, योगायोग बन रहे हैं। दोस्तों, वही बात करें तो जून का सबसे महत्वपूर्ण गोचर, और सिर्फ जून का नहीं, बहुत लंबे समय ये इफेक्ट रहने वाला है। 30 वर्षों के बाद शनिदेव फिलहाल जनवरी से 2.5 वर्षों तक आपके दशम भाव में, करियर के भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ की प्राप्ति तो होगी, मनचाहा पद भी मिलेगा, बिजनेस में मनचाही तरक्की भी होगी। लेकिन शनिदेव का एक स्वभाव है, जिस भाव में विराजमान रहते हैं उस भाव से रिलेटेड थोड़े से संघर्ष को बढ़ाते हैं, थोड़ा डिले ग्रेटिफिकेशन होता है वहां। मतलब कहने का मतलब क्या है, हर तरह की सफलता करियर फ्रंट पे मिलेगी, लेकिन वहां पे मेहनत करवाते रहेंगे, पसीना निकालते रहेंगे, रिवार्ड भी देते रहेंगे। समझिए बात को। तो अब शनिदेव 17 जून से वक्री होने वाले। वक्री का मतलब क्या होता है, चाल बदलने वाली। कोई भी ग्रह जब वक्री स्थिति में आता है तो उसके रिजल्ट्स देने की तीव्रता बढ़ जाती है, थोड़ा अनमैनेज्ड बिहेवियर हो जाता है। शनिदेव आपके जन्म चंद्रमा से भाग्य के स्वामी होते हैं और करियर के स्वामी होते हैं, और अभी करियर के भाव में ही है। तो जब वो वक्री होंगे तो वक्री होने के बारे में शास्त्रों में एक बात लिखी हुई है। क्या लिखी है? क्रूरा वक्री महाक्रूरा, शुभा वक्री महाशुभा। यानी कि कोई क्रूर ग्रह है तो वक्री होने पे महाक्रूर हो जाते हैं, वहीं पे कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो महाशुभ हो जाता है, यानी कि रिजल्ट्स देने लगता है। अब शनि आपकी कुंडली में शुभ है कि अशुभ है, ये तो आपके जन्म पत्रिका से पता लगेगा। तो आप अपनी जन्म पत्रिका निकालें, देखें कि लगन के अनुसार शनि आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ है। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपके जन्म पत्रिका में लगन के अनुसार शनि शुभ हुए तो वक्री होने के बाद आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वहीं अगर शनि आपकी पत्रिका में निगेटिव हुए, अशुभ हुए, तो करियर फ्रंट पे, चूंकि वो दशम भाव में बैठे हैं, करियर के भाव में बैठे हैं, तो मुश्किलें आ सकती हैं, थोड़े चैलेंज आ सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए कहे तो बनी बनाई डील्स हाथ से निकल सकती है, या यूं कहे कि उसमें डिले संभावित है। जॉब वाले के लिए बात करें तो प्रमोशन होने वाला कुछ मामला बन रहा था, वहां पे थोड़ी डिले फिर संभावित है। कुछ चैलेंजेस को दिखाता हुआ यह शनिदेव का गोचर, लेकिन इट डिपेंड्स ऑल अबाउट ऑन योर कर्मा। शनिदेव का शुभ होना, अशुभ होना, सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी नियत कैसी है, कर्म कैसे है। ये चीजें दिखा रही है, लेकिन मान लो शनि का वक्री होना करियर फ्रंट पे थोड़े चैलेंजेस को दिखा रहा है, लेकिन हम कर्म से इतने क्लियर हैं, नियत से इतने पवित्र हैं कि हमने कुछ गलती किया ही नहीं, तो सब कुछ खराब होता हुआ भी गोचर कहां निगेटिव रिएक्ट करेगा। अब अगर मान भी ले कि चैलेंजेस दिख रहे हैं शनि के वक्री होने के बाद, तो इसे ठीक कैसे करें, बचे कैसे? कुछ ऐसा जिससे कि चैलेंजेस अगर आए भी तो आप पार निकल जाए। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है। फटाफट अपनी पत्रिका देखें, पत्रिका देखने के बाद आप ये उसमें फाइंड आउट करें कि शनि शुभ है या अशुभ। अगर शुभ है, उनके पावर को देखिए, पावर को मैनेज कर दीजिए बीज मंत्रों के द्वारा, नीलम पहनकर, जैसे आप करना चाहें। वहीं अगर शनि अशुभ है
तो वक्री होने पे ज्यादा मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तो उसको शुभ करने के लिए क्या करना है? छाया दान कर सकते हैं, शमी के पौधे की सेवा, शनिवार को दीपक जलाना, प्रतिदिन जल इत्यादि देना, शनि मंदिर जाना, हनुमान चालीसा करना, सुंदरकांड करना इत्यादि। इतना करने के बाद भी शनिदेव तब तक अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकते जब तक आप नियत से पवित्र ना हो। नियत में खोट नहीं चलता, शनिदेव के दरबार में नहीं चलता। शनिदेव के गोचर का रिजल्ट तभी पॉजिटिव मिलेगा जब आप अंदर से क्लियर हो। शनिदेव से थोड़ी तो सावधानी आवश्यक है। एक कारण और, मंगल और शनि अभी षडाष्टक योग में है, 6-8 के अक्ष पे हैं। मंगल अभी अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव को 8वीं दृष्टि से दृष्ट भी कर रहे हैं। षडाष्टक योग में है और शनि को दृष्ट भी कर रहे हैं। मंगल शनि दोनों हैं शत्रु, और हमारे कार्यों में शनिदेव से ज्यादा जो विघ्न डालने वाला जो प्लैनेट है वो मंगल होता है। मंगल से ज्यादा अमंगल कोई नहीं करता। तो मंगल अभी नीच चल रहे हैं, तो आप वहां भी ध्यान रखें थोड़ा। जन्म पत्रिका में अगर आपके मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो वहां भी आपको पावर बढ़ाने की जरूरत है। 1 महीने तक सिंपली बीज मंत्रों का जाप करें, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। अगर मंगल आपकी पत्रिका में भी वीक है, कमजोर है, वहीं मंगल अगर अशुभ है आपकी पत्रिका में, तो मंगल के दान मंगलवार के दिन कर सकते हैं। और अगर मंगलवार के दिन मंगल का नक्षत्र भी मिल जाए तो कहना ही क्या, उसमें जब अगर आप दान देंगे तो उसकी महत्वता बहुत बढ़ जाती है। जैसे मृगशिरा नक्षत्र हो, घनिष्ठा हो, चित्रा हो, जो मंगल के नक्षत्र हैं, मंगलवार के दिन ही पड़ जाएं, थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आप फाइंड आउट कर लेंगे, उस समय उसका दान करें। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ जून जुलाई अगस्त सिर्फ मंथली प्रेडिक्शन की बात नहीं होती। इन बातों का ध्यान आपको थ्रू आउट रखना पड़ता है, तभी आप आगे निर्विघ्न बढ़ते चले जाते हो। साथ ही वृषभ राशि के जातकों के लिए जून के महीने में थोड़ा सा अपने खर्चों पे लगाम लगाने की जरूरत होगी। कारण क्या है? राहु और बृहस्पति अभी 12वें भाव में एक साथ है। बुध के वहां से गोचर कर जाने के बाद सिर्फ राहु और बृहस्पति ही 12वें भाव में रहेंगे। बृहस्पति देव कौन है? आपके इनकम के स्वामी, अभी व्यय के भाव में। पैसे आप कमाते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, पैसे में रुकावट नहीं आएगी आपकी। मंगल की दृष्टि आ रही है शनिदेव पे, तो वहां पे वर्क प्लेस पे थोड़ी सी ऑब्स्टिकल डालेंगे। पैसा जैसे आ रहा था आता रहेगा, लेकिन खर्चे की संभावना को दिखाता हुआ बृहस्पति का 12वें भाव का गोचर है। तो अभी ही नहीं, जब तक बृहस्पति देव 12वें भाव में रहेंगे, आपको अपने बजट पर बड़ी पैनी दृष्टि रखनी पड़ेगी। अपने मन पे लगाम, कंट्रोल रखना पड़ेगा। बचना पड़ेगा हर वैसे खर्चों से जो अनवांटेड हो, क्योंकि राहु है वहां, आग में घी डालेगा, आपको एक्साइटेड करेगा। खर्च कर, यहां पे खर्च कर, ये ले ले, वो ले ले, यहीं पे कर्मा काम करेगा। क्या करें, क्या जरूरी है, क्या नहीं, इसी बिहेवियर से बचना है। देखिए, कोई भी राहु केतु बृहस्पति शनि कोई आपके सामने आकर नहीं बोलते। वो कैसे बोलते हैं? हमारे बॉडी के अंदर अपने चुंबकीय प्रभाव से, हमारे मन के अंदर वो जो हमारी ही आवाजें हैं। आईफोन लेना है, चलो घर ले लेते हैं, चलो यहां पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चलो आज ये कर देते हैं। ये सब जो विचार आ रहे हैं वो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से ही आ रहे हैं। किसी से लड़ाई हो गई, मंगल अभी नीच का है, नियंत्रण नहीं हुआ, आप भी आक्रामक हो गए, लड़ाई हो गई, पहुंच गए पुलिस स्टेशन, वाद विवाद चलता रहा, आपका भी दिन खराब हुआ और सामने वाले का भी दिन खराब हुआ। इन चीजों से बचे। कोई भी प्लैनेट आपके
अंदर ही उनके प्रभाव हैं और आपके द्वारा ही वो रिएक्ट करता है। इस बात को समझे। कुल मिलाकर अगर आपके अंदर कंट्रोल पावर है, आपके मन को नियंत्रण करने की क्षमता है, कोई समस्या नहीं आ सकती। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि आपको गाड़ी चलानी आती है, स्टीयरिंग पे पूर्ण नियंत्रण है, आपके अंदर जबरदस्त स्किल है ड्राइविंग की, एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं हो सकता। भले जैसे अभी मंगल नीच है, कुछ और शनि वक्री होने वाले हैं, तो जब आप गाड़ी चलाते हो तो कोई अचानक बाइक वाला निकल गया उधर से, अचानक से सामने से कोई गाड़ी आ गई, अचानक से लाइट्स आ गई, लेकिन अगर आप स्किल्ड ड्राइवर हैं तो आप कैसे भी करके आप अपने आप को सेफली निकाल लोगे, बचा लोगे। वैसे ही है, गोचर तो होते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। 9 के 9 प्लैनेट कभी भी अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। अभी बृहस्पति देव 12वें में आ गए, राहु के साथ आ गए, शुक्र देव का गोचर बढ़िया हो गया, अभी मंगल नीच के डाउन हो गए, वहीं पे शनिदेव वक्री होने वाले हैं। लेकिन 17 जून के बाद होने वाले पहले 17 दिन तो आपको बेनिफिट मिल ही रहा है। तो हर प्लैनेट हर महीने जैसे जैसे अपनी स्थिति को बदलता है, आपको रिजल्ट्स देता चला जाता है। तो प्लैनेटरी ट्रांजिट के अनुसार हमें अपना कॉम्बिनेशन बनाना ही हमारे सफलता को तय करता है। और यही कारण होता है कि जो ये मंथली वीडियोज होते हैं सिर्फ इसलिए होते हैं कि आपके माइंड में ये बात को डाल दिया जाए कि अभी ट्रांजिट में सिचुएशन क्या है, तो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर ले। जैसे मैंने अभी तक क्या बताया, करियर फ्रंट पे शनि के वक्री होने के बाद थोड़ी सी चैलेंजेस संभावित है। किनकी? जिनकी जन्म कुंडली में भी शनि की स्थिति अशुभ होगी या जिनकी शनि की महादशा चल रही होगी, तो वैसे लोग अभी से ही सावधान रहेंगे और वक्री होने के बाद भी इतने अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे कि वो कोई समस्या को क्रिएट ही नहीं होने देंगे कि कोई समस्या है। नहीं समझे दोस्तों? एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को कुछ शिक्षा देने के लिए अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। तो शिष्यों को दिखाया कि क्या है। शिष्य बोले रस्सी है। तो फिर उस रस्सी को उठाया उन्होंने और धीरे धीरे गांठ लगाने लगे। तो 3 बड़ी बड़ी नॉट्स लगाई, गांठ लगाई। अब उन्होंने पूछा क्या कुछ परिवर्तन हुआ? तो उसमें से एक शिष्य बोला कि अगर देखा जाए तो मूलभूत रूप से रस्सी का स्वभाव तो वैसा ही है, लेकिन आपने उसमें नॉट्स लगा दिए, गांठें लगा दिए। तो बुद्ध ने बोला ठीक है, चलो मैं इस गांठ को खोल देता हूं। तो उन्होंने एक छोर को ऐसे पकड़ा और दूसरे छोर को ऐसे, और उसको दोनों तरफ से खींचने लगे। तो शिष्य बोला अरे इससे तो गांठें और मजबूत हो जाएगी, रस्सी और कस जाएगी, खोलने में मुश्किल होगी। तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बोला कि तो इसे खोलने के लिए क्या करना होगा? तो शिष्य ने बोला ध्यान से देखना होगा कि किस तरीके से वो बंधी है और उसको उसी तरीके से वापस खोलना पड़ेगा। तो बुद्ध ने बोला एग्जैक्टली मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, यही शिक्षा है आज की, कि जो समस्याएं हमारे जीवन में है वो हमारे कर्मों के कारण ही आती हैं। समस्याएं आ गई, लेकिन उसको ना सुलझा पाने की जो टेक्निक होती है उसको और हम खींचते चले जाते हैं गलत तरीके से, और वो समस्या और गहराती चली जाती। राइट? तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? अगर कोई समस्या लाइफ में आ भी गई, करियर फ्रंट पे कोई चैलेंज आ भी गया, पर्सनल फ्रंट पे कोई चैलेंज आ भी गया, इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई चैलेंज आ भी गया, तो उसे कैसे सुलझाना है पहले तो ध्यान से देखना होगा कि आखिर आया क्यों। मान लो कि किसी को सर्वाइकल पेन हो रहा है, बार बार वो मेडिसिन ले रहा है, चंद घंटों के लिए आपका पेन जा रहा है, लेकिन फिर से दर्द हो जा रहा है। दवा से दर्द नहीं जाएगा, दर्द कैसे जाएगा? पहले देखना पड़ेगा ये समस्या आ क्यों रही है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो आप
तो ये समझ पाओगे कि अच्छा, सोते समय मैं ढंग से पिलो नहीं ले रहा, 12-12 घंटे बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ, वॉक नहीं कर रहा, या हमारा पोस्चर सही नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ मेडिसिन, जब आप अपना पोस्चर सही करोगे, सोने के तरीके को सही करोगे, अपने हैबिट को सही करोगे, तो धीरे धीरे वो जड़ ही समाप्त हो जाएगी, आपको पेन होना बंद हो जाएगा। वैसे ही होता है कि अगर पैसे की समस्या आई या पर्सनल लाइफ में कोई समस्या आई, पति पत्नी के बीच कोई समस्या आई, करियर फ्रंट पे बॉस के साथ कुछ वाद विवाद हो गया, या कुछ भी समस्या आई, नौकरी छूट गई, बिजनेस में कोई नुकसान हो गया, शेयर्स में पैसा डूब गया, हर चीज के पहले हमें यह देखना होगा कि हमने किया क्या था, यह समस्या आई क्यों। या तो हम उसे रिपीट नहीं करेंगे, और समस्या आ भी गई है तो उसका मूल जानकर हम वहां से रस्सी की तरह उसको खोलने की कोशिश करेंगे, सॉरी बोलकर, अपने ईगो को साइड में रखकर। क्योंकि जब मंगल नीच का होता है तो ईगो को और बढ़ा देता है, मैं कैसे झुकूं। और जब ये प्रकृति होती है तो चाहे वो आपके लाइफ का कोई भी फ्रंट हो, कहीं ना कोई समस्या संभावित होती है। तो फिलहाल 17 जून तक जर्नी स्मूथ है, थोड़ा खर्चे का नियंत्रण जरूरी, काम करते रहें। और 17 जून के पहले आप ये तय कर लें कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। उचित रेमेडी के साथ बढ़ते हैं तो हमारे ऋषि मुनियों ने इतना बड़ा शास्त्र बनाया है, सनातन धर्म का ब्रह्मास्त्र है, इतनी रेमेडीज है, इतनी रेमेडीज है कि आप तरीके से चलते हो, रेमेडीज को फॉलो करते हो विश्वास के साथ, कोई समस्या आ ही नहीं सकती, गारंटेड। जेम्स हैं, रुद्राक्ष हैं, बीज मंत्र हैं, हमारे पूजा पाठ की इतनी रस्में हैं, इतनी ग्रह शांति की विधियां हैं, करवाने वाला थक जाएगा, विधियां खत्म नहीं होगी। ऋषि मुनियों ने इतनी मेडिसिन लिख के रख दी। कमी कहां आती है? हमारे विश्वास में, और हमारे इसी अविश्वास का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। हिंदू हैं आप, सनातन धर्म में हैं, लेकिन आपको अपनी विद्या पे भरोसा नहीं, अपने धर्म पे भरोसा नहीं, अपने संस्कारों को नहीं जानते। कुछ लोग तो पूजा करने के तरीके भी नहीं जानते, कैसे जोत जलाएं, कैसे अगरबत्ती दिखाएं, कैसे पूजा करें। फिर काहे का हिंदू? फिर कल को आपके धर्म के ऊपर कोई वार करता है तो फिर क्यों आप चिढ़ते हो? ये भी हमारे संस्कार हैं, हमारी धरोहर है। और जब हम इन्हीं बेसिक चीजों से दूर जाते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं। कुल मिलाकर जून का महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए सामान्यतः बहुत बढ़िया है। शनिदेव के वक्री होने के बाद जो समस्याएं या थोड़ी बहुत डिले ग्रेटिफिकेशन संभावित है, उसके बारे में हम अगले महीने चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव का जो वक्री पीरियड होता है वो लंबा होता है। उसके बारे में मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा और उसमें सारे उपायों की चर्चा करूंगा। फिलहाल सबसे स्ट्रांग उपाय में क्या है? हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करते रहें तो शनि से जनित कोई भी दोष हो वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते। ज्यादा समस्या उन्हें आ सकती है जिनकी शनि की महादशा भी चल रही हो। तो जिन जातकों की शनि की महादशा चल रही है उन्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी। वहीं राहु 12वें भाव में बृहस्पति के साथ विराजमान है और शनि की दृष्टि भी, तीसरी दृष्टि वहां जा रही है। तो वक्री होने के बाद शनि की दृष्टि वहां पे जा रही है। 12वां भाव क्या है? व्यय का भी है, नुकसान का भी है, अस्पताल का भी है, निद्रा का भी है, शयन सुख का भी है। तो वहां पे जो कंट्राडिक्शन होगा, वहां पे हो सकता है कि नींद में थोड़ी समस्या दिखे, या आपके कार्य इतने बढ़ जाएं कि पूरा रेस्ट आप नहीं ले पाए। साथ ही आपके राशि के स्वामी आपकी सफलता में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। तो अपने राशि के स्वामी को जबरदस्त मजबूती देकर रखें। उनके बीज मंत्र हैं
ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। आपकी कुंडली में देखें, अगर शुक्र की पावर कम है तो आप डायमंड धारण कर सकते हैं। अगर लगन के अनुसार आपको डायमंड सूट करता है तो, अगर सूट नहीं करता है, शुक्र भी अगर आपकी कुंडली में अशुभ है, तो शुक्रवार के दिन आप चावल का दान कर सकते हैं। आप 16 शुक्रवार के व्रत कर सकते हैं। इससे आपके राशि के स्वामी की स्थिति बेहतरीन होगी, जिससे आपको सफलता मिलती चली जाएगी। क्योंकि राशि के स्वामी और आपकी कुंडली में जो त्रिकोण होते हैं, आपके राशि के स्वामी और जो आपके कुंडली के 3 पिलर होते हैं, प्रथम भाव के स्वामी, 5वें भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी, इसको त्रिकोण कहते हैं। तो त्रिकोण अगर मजबूत है तो ये आपके लाइफ के पिलर्स हैं, प्रोटेक्शन है। तो आप इन्हें मजबूत रखें। आप अपनी पत्रिका खोलें और देखें प्रथम भाव के स्वामी कौन है और उनके पावर्स क्या है। कहीं नीच तो नहीं, कहीं कमजोर तो नहीं। 5वें भाव के स्वामी कौन है और उनकी पावर क्या है। 9वें भाव के स्वामी कौन है और उनके पावर्स क्या है। ये तीनों कभी अशुभ नहीं हो सकते। त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ होते हैं, तभी इनके जेम्स रिकमेंडेड होते हैं। तो आप अपने त्रिकोण को मजबूत करें, अपने राशि के स्वामी को मजबूत करें। ये आपकी रेमेडीज मैंने आपको बताई। फिलहाल मैंने आपको अभी अभी जो उपाय बताए, आप बस उन्हें करें, संतुलन धीरे धीरे क्रिएट होने लगेगा। तो दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जून का महीना आपको मनवांछित सफलताएं दे, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। जल्दी मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।